एक छोटा सा गांव में मोटू और पतलू रहता था। मोटू पतलू बहुत ही गरीब थे। मोटू एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की काम करते थे। एक दिन रात में पतलू सो रहा था और पतलू की सपने में एक बड़ा सा सांप आई और पतलू को काट लिया और तभी पतलू की आंखें खुल गई। अरे ये मैंने क्या देख लिया सपने में, बहुत ही डरावना सपना था। पतलू बहुत ही ज्यादा डर गई थी। डर के मारे पतलू को नींद नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद रात की 11 बजे पतलू की तबीयत अचानक खराब हो गई। पतलू को बहुत ही ज्यादा बुखार आ गई थी। मोटू पतलू की तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई। अब मैं पतलू की इलाज कैसे करूंगी? एक भी पैसा मेरे पास नहीं है। हे प्रभु, गरीब की मदद कर। मोटू पतलू बहुत ही गरीब होने के कारण इलाज के लिए पैसा नहीं थे। पतलू का इलाज कैसे करेगी, मोटू को कोई भी तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मोटू अपने भगवान से मदद की पुकार लगा रही है। हे प्रभु, अब मैं पतलू की इलाज कैसे करूंगी? मदद कर प्रभु, मदद कर। और जब सुबह हुआ पतलू की बुखार और ज्यादा हो गई थी। बुखार के कारण पतलू रो रही थी। मोटू ने तब पतलू को कहा, पतलू तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर मोटू जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं उसी रेस्टोरेंट में कुछ पैसे का बंदोबस्त करने के लिए जा रही थी। मोटू ने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर रेस्टोरेंट के मालिक को पतलू के बारे में सब कुछ बोला। रेस्टोरेंट की मालिक सुनकर डर गई और पतलू की ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा दिया। मोटू जब पैसा लेकर रेस्टोरेंट के अंदर से बाहर निकला तभी मोटू के सामने एक कार आकर रुका और कार में से 2 गुंडा निकलकर मोटू के हाथ से सारा पैसा छीन लिया और कार को तेजी से भगाकर चला गया। और फिर मोटू रोने लगा। अब पतलू के लिए दवाई कैसे खरीदूंगा? पतलू मर जाएगी अगर पतलू के लिए दवाई ना खरीद के ले जाऊं। हे भगवान, मेरी दोस्त पतलू की रक्षा करना। मोटू रोते रोते रास्ते से जा रही थी। तभी मोटू को रास्ते पर एक बाबा रोक लिया और मोटू को बोला, बेटा मत रो, तेरा परेशानी मुझे मालूम है। पतलू को जिस सांप ने काटा है सपने में, वो कोई साधारण सांप नहीं है, वो एक जादुई बुरी आत्मा है। और फिर बाबा ने मोटू को एक दवाई दी पतलू को खिलाने के लिए। मोटू बाबा को प्रणाम करके घर चले आई और पतलू को दवाई खिला दी। फिर कुछ देर बाद पतलू पूरी तरह से ठीक हो गई। पतलू को ठीक होना देखकर मोटू बहुत ही खुश हो गई।